जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, हमने बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में 51 तक क्वेश्चन हल किया था। उसके बाद हम लोग आगे 52 से हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके अब उसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें आप बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनेगा। केवल उसमें एक वीडियो भी है, एक ही अपलोड होगा। देखिए एक बात और, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो फिर हमारे बनाने का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको लाभ होगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू इसको देखिए। अगर लाभ नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर स्ट्रेटजी आपको मालूम नहीं पड़ती है तो ठीक है। एक बात और, आप लोग वीडियो तो मतलब ओवरव्यू देखता है 90% लोग, लेकिन 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर हम इस सारे का पीडीएफ डाल देंगे। अभी इसको चूँकि बना रहे हैं, इसका आंसर टिक लगा करके, और सारे जब आज ख़त्म हो जाएगा तो आज जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो भाई साहब कुछ लाभ होने वाला है नहीं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ठीक है, स्केल्टन मेड अप ऑफ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट्स इज द करेक्टर ऑफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग केवल हिंदी ही पढ़ेंगे। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकाइटा, ऑप्शन नंबर बी अर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी मोलास्का, ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। हमने आपको बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि पहले आप लोग फॉर्मेट समझिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना है। उस हिसाब से हम लोग टॉपिक डिसाइड करके 40 या 50 टॉपिक टोटल होगा, पूरे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अभी 14 तारीख तक केवल प्रीवियस क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो विदाउट प्रीवियस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 के बाद 53 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान और रंगहीन होता है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। चलिए 53 का आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, अब लसिका क्या करता है? आंत्र में पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। क्या करता है भाई? लसिका आंत्र में, कौन सा कथन गलत है? ये अमीनो अम्ल का परिवहन नहीं करती है, बाकी सब करती है। लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। ये 3 ऑप्शन सही है, ए बी और डी। सी ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग 54 नंबर पे चलते हैं। एक अपसारी दर्पण है। इसको तो अभिसारी अपसारी में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अपसारी दर्पण का मतलब होता है उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब क्या होता है? उत्तल दर्पण। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है। चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। कैसे सही किया जाएगा मेरे भाई? कैसे सही किया जाएगा? 54 का आंसर आप लोग देखिए। चलिए ये हिंदी वाला ऑप्शन देख लीजिए। एमीटर ए तथा वोल्ट मीटर भी दोनों को परिपथ के श्रेणी में लगाना चाहिए। एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी में तथा वोल्ट मीटर भी के परिपथ को समानांतर क्रम में लगाया जाना चाहिए। एमीटर ए और वोल्ट मीटर बी दोनों को परिपथ के समानांतर लगाना चाहिए। एमीटर ए को परिपथ में सेल ई के नज़दीक लगाना चाहिए। ठीक है, आप लोग फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 54 का देखिए, एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी परिपथ के समानांतर क्रम में हमेशा लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कितना नंबर था? 54। ये क्वेश्चन नंबर 55 था। ठीक है, 55 के बाद हम लोग चलते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु क्वेश्चन, एक यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, समान रहेगा, दुगुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए। देखिए P बराबर होता है mv। वस्तु का संवेग बराबर क्या होता है? mv। अगर
इसका रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं पड़ता, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अब ये संवेग द्रव्यमान इसका पहले 1 था, अभी 4 हो गया, ठीक है, तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो संवेग पे क्या असर पड़ेगा, देख लीजिए, संवेग हो जाएगा इसका दुगुना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन है? भू संपर्क करना, विद्युत मीटर का उपयोग, स्टेबलाइजर, फ्यूज का उपयोग। देखिए, हम लोग अपने घर में फ्यूज लगाते हैं। हमारा मेन प्रयास ये है कि आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आता कैसे, ठीक है। अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स इन द देयर आर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व इन बिहार। कह रहा है कि बिहार में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व है। देखिए, बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क हैं और 1 टाइगर रिजर्व है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 58। 58 के बाद 59 पे चलते हैं। अब देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भावर, तराई, भांगर, खादर, युवा निक्षेप, छिद्रपूर्ण, घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, पुराना जलोढ़, किसको क्या कहा जाता है? ठीक है, किसको क्या कहा जाता है? आप लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर कितना बनाए थे हम लोग? 58। 58 के बाद 59, ठीक है। अब ये बताइए, भावर क्या होता है? युवा निक्षेप होता है, छिद्रपूर्ण होता है, घने जंगल होता है, पुराना जलोढ़ होता है। भावर क्या होता है मेरे भाई? भावर जो होता है छिद्रपूर्ण होता है। क्या होता है? छिद्रपूर्ण। भावर क्या होता है? छिद्रपूर्ण होता है। तराई क्या होता है? तराई कहते हैं घने जंगल और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र, ये टोटल शिवालिक हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। भांगर क्या है? भांगर जो होता है, भांगर पुराना जलोढ़ को कहते हैं और खादर युवा निक्षेप होता है। अब देख लीजिए, पहला का 2, दूसरा के 3, तीसरा के 4, चौथा के 1, ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 59 के बाद 60 नंबर पर हम लोग आते हैं। अब कहता है कि सहायक नदी ज्ञात कीजिए। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी। अब कौन सी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी किसकी सहायक नदी, मतलब गोदावरी की सहायक नदी कौन है? गंगा की सहायक नदी कौन है? और ये गंगा को तो कोसी आपके पास मिल गया, ठीक है। गंगा में क्या मिलती है मेरे भाई? कोसी मिलता है, ठीक है। गोदावरी में क्या मिलती है? वेण गंगा मिलती है। गोदावरी में क्या मिलता है? गोदावरी में क्या मिलता है? वेनगंगा मिलता है। अब कृष्णा और कावेरी, कृष्णा नदी का सहायक नदी है कोयना और कावेरी की है अमरावती। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला का 3 बी ऑप्शन में है, दूसरा का 4 भी बी ऑप्शन में है, तीसरा का 2, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कितना क्वेश्चन था? 60। 60 के बाद हम लोग 61 पे चलते हैं। 61 इधर है, देखिए 61। अब कहता है निम्न में कौन खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, थोरियम हो जाएगा, ठीक है। 61 के बाद हम लोग 62 पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। तो इसका पैसिव एक्टिव समझ लीजिए कि ये है जो इंडिफिनिट फॉर्म में है, तो इसको इंडिफिनिट में ही हम तब्दील करेंगे। द स्टूडेंट इज टॉट बाई द टीचर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है पैसिव में, ठीक है। एक्टिव पैसिव में कुछ है नहीं, एक बार हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश से ही है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई वाई डीपली अफेक्टेड हिज अर्बन बिहेवियर। अर्बन मतलब होता है मतलब तालमेल रखना। अर्बन का मतलब होता है फेमिलियर, तो इसका हो जाएगा अपोजिट पूछ रहा है तो र्यूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 63 का ऑप्शन नंबर डी। 64 पे चलते हैं। 2 संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है,
वह संख्या है। देखिए एलसीएम पे बनाइएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाएगा। आप देखिए इन दो संख्याओं का योग सबका 28 है और गुणनफल देखिए किसका 87 है। ठीक है, 11 गुना 17 करते हैं तो 17 दाम 170, 11 187, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबका योग 28 है, एम प्लस एन पे बनाइएगा, ए एम एन का वैल्यू उस पर बनाइएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी केवल आंसर जानने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किमी पर घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान पर पहुंचने के लिए 2.5 घंटा का समय ले। अब कार 3 घंटे में 150 मतलब 50 के हिसाब से कितनी चलेगी भाई 150। अब 150 को 2.5 से भाग दे दीजिए 5/2 से, तो 5 नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2, 30 5 150, 30 दूनी 60, कितना आया मेरे भाई 60। पहले 50 था, कितना बढ़ाना पड़ेगा 10। देखिए मैथ में आसान क्वेश्चन आता है, मैथ अगर थोड़ा सा आप लोगों का ठीक है मतलब ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये कितना क्वेश्चन था मेरे भाई 65 के बाद हम लोग 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, बिल्कुल नहीं 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, वृत्त बना करके आप देख लीजिए, यहाँ किसी बिंदु से लाइएगा 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। अगर मान लीजिए कि यही एक बिंदु है तो इधर से लाइएगा इधर से लाइएगा तो 2 बिंदु मतलब खिंचाएगा। ठीक है, अब बात आती है मेरे भाई कि कहता है कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। देखिए अब मतलब लंबाई यहाँ से अगर आप खींचेंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होगा कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 62 कितना था जी, ये था 66। 66 के बाद 67 पे चलते हैं। 67 देखिए समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है। समानांतर श्रेणी 11 7 3 के 15 पदों का जो है, देखिए ये एक इसका क्या होता है, एक इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है। फिर से देखिए, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, अब यहीं लिखने का मैनेज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए एस एन बराबर ये सभी संख्याओं का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, n/2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n/2 क्या है मेरे भाई 15/2। ठीक है, अब 2a देखिए 2 गुना 11, 2 गुना 11। ठीक है, और आपको कह रहा है कि प्लस n-1/2, n 15 -1 हो जाएगा 14 इंटू डी। अब डी आया है -4, 14 चौका 56, 56 प्लस 22 अगर आप कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस का 56 मतलब माइनस डी आएगा 11 - 7, D2 - D1 होता है। ठीक है, D3 - D2 होता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा -255। इसको हम बोर्ड पे अच्छे तरीके से बताएंगे चूँकि अभी टॉपिक डिसाइड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ अट नहीं रहा है, इसको अगर कैलकुलेशन आप कीजिएगा ना तो इतना ही आंसर आएगा। आपको हम फार्मूला बता दें कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम D2 - D1 करके, D3 - D2 करके, मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को घटाएंगे थर्ड वाले से तो -4 आएगा। ठीक है, तो इधर का गुना आप कीजिएगा n-1, 14 चौका माइनस का 56, आप प्लस का 22, अब 56 में से 22 घटा लीजिए जो आएगा 34 आएगा शायद, 34 तो कटाएगा 17 गुना 15 कीजिए, 15 × 150, 15 × 7 75 से माइनस का 255 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। ACR तथा विष के दवाओं को निम्न में से निवारीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सारा कुछ जाता है कहाँ, यकृत में। ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 68 के बाद 69 क्या कहता है मेरे भाई 69। अब देखिए इसको भी मिलाने वाला है। अब कहता है 69 द्रव संयोजी ऊतक क्या है, रक्त है। उपकला मतलब ऊपर की क्या है, उपकला का मतलब क्या होता है कि ऊपर का पार्ट, उपकला का मतलब क्या होता है ऊपर का पार्ट। अब ऊपर का पार्ट क्या है, उपकला का मतलब होता है त्वचा। जोड़ों के सतह को हम लोग उपास्थि कहते हैं, तंत्रिका ऊतक को स्पाइनल कोड कहते हैं। अब देख लीजिए कि पहला का 3, दूसरा का 2, पहला का 3 दूसरा का 2 दोनों ऑप्शन में है, तीसरा का 4 और चौथा का 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला 69 के बाद हम लोग 70 पे चलते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने कौन कौन सी गैस ली थी? देखिए उसमें अमोनिया उन्होंने लिया था, एक हमें याद है। अब अमोनिया देखिए ये 3 ऑप्शन में है। उसके बाद उन्होंने मीथेन भी लिया था, ठीक है। अब मीथेन देखिए दोनों ऑप्शन में है, और एक हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था। ये डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 70 के बाद 71। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो इसे उतनी ही दूरी पर x पर रोकने के लिए कितना बल लगाया जाना चाहिए? देखिए एक ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पे, के ई बराबर 1/2 mv², ठीक है। मास दोनों में कांस्टेंट है, केवल बदल रहा है क्या? केवल बदल रहा है गति, मतलब चाल, ठीक है। और एक बनेगा v² बराबर u² प्लस 2as, यहाँ से एक्सलेशन आपका आएगा, ठीक है। डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट x है, ठीक है। और एक्सलेशन आएगा तो इस पे F बराबर ma का फॉर्मूला होता है। F बराबर ma, अब इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, मतलब रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो इसका आंसर 9.0, ठीक है, 9 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चूँकि बढ़िया नोमेरिकल है, ये 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम केवल अभी आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 72 नंबर, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 6 बराबर भागों में बांटिएगा। 6 बराबर भागों में बांटिएगा, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व समानांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये फार्मूला होता है। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? सबको जोड़िएगा तो मेरे भाई 36 आएगा, ठीक है। पलट जाता है 1/6 1/ सबको अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा? 36 है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए अब 72 के बाद हम लोग 73 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तेज गति से चल रही है? इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे अधिक ठोस में चलती है, स्टील में, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, आसान है, गोदावरी, ठीक है। 74 के बाद 75 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर आइए जी। 75 नंबर देखिए यहाँ भी मिलाने का दिया है। अब कह रहा है कि अभ्यारण्य कौन कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है। कौन कौन अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है? तो अभ्यारण्य आप लोग देख लीजिए कौन कौन कहाँ कहाँ है। कोयना देखिए कोयना कहाँ है? कोयना आपके पास कहाँ है मेरे भाई? कोयना है महाराष्ट्र में। कहाँ है? अब देखिए इंतुरंगम कहाँ हो सकता है? इंतुरंगम ये महाराष्ट्र होगा, देखिए सॉरी ये महाराष्ट्र होगा। कहाँ होगा मेरे भाई? ये आपका कोयना महाराष्ट्र में, इंतुरंगम। अब देखिए पहले सर इसका मिला लेते हैं, राजस्थान में, ठीक है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। अब देख लीजिए पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का बी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हो सकता है एक आध सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? अब देखिए बिहार में मतलब राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। कब लगा था? 1968 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब प्रांत में 1952 में लगा था। उस समय यहाँ के जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये कितना था? 76 के बाद 77। अब देखिए 77, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनना है। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, 1952 से कार्य कर रहा है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 से मिला। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से
राज्यपाल प्रांत कहा जाता था। अब इसका आंसर जो होगा, देखिए बिहार को 1912 में ही दर्जा मिल गया था, ठीक है। 1936 में तो उड़ीसा इससे अलग हुआ था, तो इसका गलत ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 77 के बाद 78, लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड से पादरी, भिक्षु, कृषक, ये तो भिक्षु या कृषक तो होगा नहीं, पादरी भी नहीं होगा, सामंत, नाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 79 नंबर, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीगंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा अपना बिहार में, ठीक है। बिहार से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई? 79 के बाद हम लोग 80 पे चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित थी? देखिए अभी तो दिल्ली में है, ये पहले था गियासपुर में, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थित है? अभी तो जानते हैं सारा का सारा साउथ में है, ये ऑप्शन नंबर डी बंगलोर में है। स्टैटिक जीके है, इसमें कुछ लेकिन परंतु है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? आप जानते हैं वायु होता है, ठीक है। सोना मिश्रण नहीं है, हीरा कार्बन का अपरूप है, जल ये शुद्ध जल दिया हुआ है, सोना तत्व है। चलिए धातु है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम को दर्शाता है? ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये बहुत सारे हैं, अभी आप इसको समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए कैन नॉट, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0। 84 के बाद हम लोग 85 चलते हैं। 85 84 था, 85 चलते हैं। राम ने 10,000 रुपये का इतना ब्याज पर दिया उसे वर्ष के अंत में। अब देखिए 10,000 का 7.5% निकाल दीजिए। 10,000 का 7.5% तो 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का 15/2 गुना 100 कर दीजिए, चूँकि साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। हाई जीरो से हाई जीरो, ये देखिए ये कटा दीजिए, 50 15 5 75, इसका आंसर 750 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 1/2 तो cos a। अब देखिए ये tan a लंब बटा आधार होता है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 हो जाएगा। cot थीटा होता है आधार बटा कौन, आपका ऑप्शन नंबर बी। 86 के बाद हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 डी मिराबियो और ओबेसिया हो जाएगा, ठीक है। बाहर में थोड़ा शोर हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको हम केवल आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है? ये होगा बेरसेमर। क्या होगा? बेरसेमर, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन, ये कितना क्वेश्चन था? 88। 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89। 89 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर जब बंगाल का विभाजन हुआ था मेरे भाई, तो उस समय क्या मनाया गया था? शोक दिवस, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला? देखिए 1912 में तो मिला था, और पटना राजधानी बनी। अब इसका आंसर आप लोग यहाँ, चूंकि ऑप्शन नहीं है 1912, तो 1936 हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जल के अणु की बंद होती है, कौन से बंद होती है भाई? हाइड्रोजन बंद होती है। इसमें कुछ पूछना उछना है नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 91 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। C6H14 के लिए संरचनात्मक समयों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर नंबर 3, चूँकि 3 को बॉन्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्फा कौन है? चूँकि बाहर में थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर हम लोग मार लेते हैं। बाद में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक ऑप्शन, आप मेरा विश्वास मानिए, ठीक है। अल्फा कौन है? द्वि आवेशित हीलियम आयन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अल्फा कौन है? द्वि आवेशित हीलियम आयन। चलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई? 93। 93 के बाद हम लोग चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन तो दिखिए नहीं रहा है। वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड में विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहा जाता है प्राइमरी की, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन, देखिए बिहार पुलिस में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये कौन करता है मेरे भाई? कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों का जोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ तो ऑप्शन कुछ नहीं है, तो इसके अनुसार मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 के बाद हम लोग 96 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? राज्य में जो वन होते हैं वो प्रशासनिक वन नहीं है। संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवकृत वन सारे के सारे होते हैं। ठीक है, अब ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 96 के बाद हम लोग 97 पे चलते हैं। 97 पे भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? देखिए, राफेल तो जहाज़ है, WAC कमिकेस, रैमपेज होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई? C। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट फ्री फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए, ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, राजपक्षे कहीं ऑप्शन में है। देखिए, मेलोनी तो उधर के है, पुतिन हो गए नहीं, मैक्रोन तो फ्रांस के हैं। ये जो D ऑप्शन, जो क्या कहते हैं, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था? जो बाइडेन तो होंगे नहीं, S जयशंकर तो होंगे नहीं, ये दिया गया था शशि थरूर को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। ऑप्शन नंबर A। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? निर्भय, S-400, नाग, T-20। अब देखिए, निर्भय तो ये भारत का है, T-20 और S-400 ये रूसी है, और एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग, इसका करेक्ट आंसर होगा।